नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी उम्र 30 से 50 साल के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यंग इंडियंस में मैक्सिमम हार्ट अटैक आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर आपकी एज 30 और 50 साल के बीच में है, इफ़ यू आर बिटवीन 30 एंड 50 एज ग्रुप ऑफ एज, मैक्सिमम यंग इंडियंस आर गेटिंग हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट itself is the leading cause of death throughout the globe, highest leading cause of death throughout the globe। तो अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है हाइड्रेशन। हमारे ब्लड के अंदर 90% जो है, 80 to 90% जो है लिक्विड जो है वो वाटर है। अगर आप पानी की मात्रा कम लेते हैं शरीर में, या फिर सोने से पहले 2 गिलास पानी जरूर पीजिए। अगर आप पानी की मात्रा कम लेते हैं तो बाकी जो फैक्टर्स हैं, बाकी जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, वो डाइल्यूट और जो है हमारा ब्लड जो है वो कंसंट्रेट हो जाता है, और जो कैपलरीज के थ्रू जो फ्लो करता है उसमें मैक्सिमम क्लॉट बनने की संभावना होती है, जो हम डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। आप आजकल सुन रहे हैं कि ज़्यादा लोगों को जिम के अंदर हार्ट अटैक आ रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। उसका रीज़न ये है डिहाइड्रेशन। प्रॉपर एनर्जी ड्रिंक या डिहाइड्रेशन ना लेने की वजह से बॉडी के अंदर ओवर स्वेटिंग हो रहा है। और आजकल ज़माना है बॉडी बनाने का, तो हर आदमी सोचता है कि मैं इससे या किसी से कंपेयर करके उससे अच्छी बॉडी बनाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बॉडी को स्ट्रेन करूं। अत्यधिक व्यायाम करना, ओवर एक्सरसाइज करना भी हार्ट पे स्ट्रेन डालता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, ज़्यादा एक्सरसाइज आप करते हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होती है, जिसकी वजह से क्लॉट्स बनने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि सेलुलर कंपोनेंट है वो ज़्यादा रह जाता है, और ब्लड के अंदर से वाटर कंटेंट, सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट, वो स्वेट के थ्रू बाहर आ जाते हैं। इस कंडीशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रैम्प आते हैं, पानी आप नहीं पीते हैं, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। ये कोई डॉक्यूमेंटेड थ्योरी नहीं है, पर एविडेंस बेस्ड फ्यूचर में आने वाली हो सकती है। ये एक ऑब्जर्वेशन है कि 30 से 50 साल के बीच में ही जो लोग बिल्कुल हेल्दी हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट फोकस कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट डाइट ले रहे हैं, मीठा नहीं खाना, तला नहीं खाना, चिकना नहीं खाना, वो लोग बिल्कुल 100% फॉलो कर रहे हैं, स्मोक नहीं कर रहे, ड्रिंक नहीं कर रहे, अल्कोहल नहीं कर रहे, फिर भी उनको हार्ट अटैक आ रहा है। ऐसा कारण क्यों है? इसका मतलब साइंस जो समझ पाया अभी इन चीज़ों को कि ड्रिंक करने से, अल्कोहल लेने से, स्मोक करने से, तला चिकना खाने से ही हार्ट अटैक होते हैं, वो बड़ा ही मिनिमम है। इसके अलावा भी कई ऐसे फैक्टर हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, रेस के फैक्टर्स हैं। जैसे हम इंडियंस हैं तो 30 से 50 साल के बीच में हार्ट अटैक की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो हमें हेल्दी रखने के लिए कुछ टिप्स को फॉलो करना है। प्रॉपर स्लीप 8 to 10 आवर्स की स्लीप जरूरी है, अनइंटरप्टेड का मतलब है कि 10 से 11 बजे तक फ़ोन को देखना, यूज़ करना, ओवर एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना। सेकंड, एक्सरसाइज रूटीन में जो हम कर रहे हैं वो अत्यधिक ना करें, ओवर एक्सरसाइज ना करें, बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी जरूर पिएं। रात को सोने से पहले 1 या 2 गिलास पानी पीजिए। इंडियन कल्चर में आपने पहले सुना था कि सोने से पहले दूध दिया जाता था, दूध गुड़ के साथ दिया जाता था, या कुछ ऐसी चीज़ के साथ हम लेते थे, जिससे क्या बॉडी में हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन होती थी। आजकल सारी चीज़ें अडल्ट्रेटेड हो गई हैं, जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम्स है। आप आए दिन देखते हैं कि ना ड्रिंक करता था, ना स्मोक करता था, रेगुलर एक्सरसाइज करता था, फिर भी कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट एकदम से बंद हो गया, हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाया। तो उसके ये सारे कारण हैं। स्ट्रेस, हमारी जो आजकल की लाइफ स्टाइल है, इतना बिजी हो गए हैं, बॉडी को टाइम जरूर दे रहे हैं लेकिन उसको रेस्ट प्रॉपर नहीं दे रहे। हार्ट है, 6 घंटे की नींद ले रहे हैं, प्रॉपर स्लीप पूरी नहीं हो रही। स्लीप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आदमी को नींद अगर पूरी नहीं होगी तो उसका प्रभाव हार्ट पे पड़ेगा। डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी आदमी को, उसकी वजह से ब्लॉकेजेस हार्ट में बढ़ जाएंगी। आज 20 से 30 साल किसी भी बंदे की आप एंजियोग्राफी करवा के देख लीजिए, उसमें ब्लॉकेज मिलेंगी, थोड़ी या ज़्यादा ब्लॉकेज जरूर मिलेंगी। अब ये कोई छोटा टेस्ट तो है नहीं कि हर बंदे की 20 साल या 30 साल में एंजियोग्राफी करके पता लगाया जाए कि कितनी ब्लॉकेज है, लेकिन रूटीन में कितने ही बंदों के जिनके पता लगाया गया हार्ट अटैक हुआ है, तो ब्लॉकेजेस उनके अंदर आई हैं। मल्टीपल रीजंस हैं, विभिन्न तरह की हम बातें करते हैं। तो अगर आपकी एज 30 से 50 साल के बीच में है तो इन 5 चीज़ों को आपको फॉलो करना है। प्रॉपर बॉडी की हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, रात को सोने से पहले 2 गिलास पानी जरूर पीना है। स्मोकिंग, अल्कोहल से ज़्यादा स्मोकिंग डेंजरस है, धूम्रपान ज़्यादा डेंजरस है अल्कोहल की अपेक्षा। अल्कोहल भी अगर आप ओवर एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं वो भी डेंजरस है, पर अगर दोनों चीज़ों को कंपेयर करें तो स्मोकिंग मोर डेंजरस है ब्लड वेजल्स के लिए रेदर देन अल्कोहल।
कंपेरेटिवली की बात कर रहे हैं। उसके अलावा प्रॉपर स्लीप 8 to 10 आवर्स की स्लीप होना बहुत ही ज़रूरी है। स्क्रीन टाइम, मोबाइल आजकल जो हम दिन में से 3, 4, 5 घंटे देख रहे हैं, क्योंकि जब हम मोबाइल ज़्यादा मात्रा में देखते हैं बॉडी में से डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती हैं और बॉडी में डिफरेंट हॉर्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। एक्सेसिव स्ट्रेस और एक्सेसिव जॉय, ना ज़्यादा खुश रहना और ना ज़्यादा दुखी रहना, दोनों ही डेंजरस हैं। स्मत्वम योग उच्यते, इसलिए बोला जाता है मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम और मेंटेनेंस ऑफ हार्मोनी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा है ज़्यादा खुशी करते वक्त, गरबा करते वक्त, डांस करते वक्त, रिसेंटली कुछ दिनों से न्यूज़ में आया हार्ट अटैक आ गए, कार्डियक अरेस्ट आ गए डांस करते वक्त, ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से हार्ट अटैक आ गई। तो इन सभी चीज़ों को नियंत्रण पाना ज़रूर है, जो योग से और प्रॉपर एक्सरसाइज से हम पा सकते हैं। तो इंडियन यूथ को मेरा यही संदेश है, जो 30 से 50 साल के बीच में है, वो हाई रिस्क पे हैं हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के। अपने आप को स्वस्थ रखें, लाइफस्टाइल मेंटेन रखें, ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो ना करें कि बिल्कुल ही मीठा नहीं खाना है, बिल्कुल ही घी नहीं खाना है, ऐसा भी नहीं। एक अच्छी क्वालिटी का, अच्छी जगह से घर का बना हुआ खाना हर प्रकार का आप खा सकते हैं। उसमें स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, सारी चीज़ें बॉडी के लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि मैंने आज तक मिठाई टच नहीं किया, ऐसा भी नहीं हो सकता। यू कैन नॉट मेंटेन योर लाइफ विदाउट दैट। ईच एंड एवरी थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। अगर बॉडी के अंदर शुगर कम हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, बेहोश हो जाएगा आदमी और कई देर तक बेहोश पड़ा रहेगा, मृत हो जाएगा। बॉडी के अंदर शुगर लेवल भी इंपॉर्टेंट है, जो 70 से 110 के बीच में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा होगा तो भी ये बॉडी के अंदर एक्सेसिव माइक्रोबियल रिएक्शंस करेगा, इन्फेक्शंस बनाएगा बॉडी के अंदर, वो भी नहीं करना। मेंटेन रखना है हर चीज़ को। ज़्यादा नमक भी अगर नहीं लेंगे, थोड़े दिनों में आदमी बेहोश हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम की कमी हो जाएगी शरीर के अंदर, और ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो बीपी बन जाएगा। तो हर चीज़ को हम बिल्कुल ही कट डाउन भी नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही बंद कर दिया, बिल्कुल ही नहीं लेना है। आजकल के लोग हैं, आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखते हैं, विभिन्न तरह का ज्ञान आपको मिलता है। नहीं, मैंने 20 साल से नमक ही नहीं खाया, मैंने 20 साल से चीनी ही नहीं खाया, पॉसिबल ही नहीं है यार। बॉडी है, कंपोज्ड है हर एक चीज़ से। शुगर की अपनी इंपॉर्टेंस है, साल्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, ब्रेन पूरा फैटी है हमारा, 95% ऑफ ब्रेन मेड अप ऑफ फैट। घी नहीं खाएंगे बच्चे, एक जो 20 ईयर्स तक की एज है वो, उनके लिए घी, शुद्ध देसी घी जो ज़रूरी है, मक्खन है, मलाई है, वो इम्पोर्टेंट है ब्रेन की ग्रोथ के लिए। हाँ, उसके बाद आपके रेस्ट्रिक्शंस एज ग्रुप के हिसाब से हो जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में, लेकिन वो एक अच्छी जगह से आना चाहिए। डेली आप आधा किलो पाइया पनीर खा रहे हैं, 100 ग्राम 200 ग्राम पनीर खा रहे हैं, लेकिन वो एक अच्छी जगह से नहीं आ रहा है। उसके अंदर कोई मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स ऐसे मिले हुए हैं जिसको प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। पैक्ड आइटम्स के अंदर आ रहा है, पैक्ड पनीर आ रहा है या पैक्ड मिल्क आ रहा है, कैसे उसके अंदर प्रिजर्वेटिव रखे गए हैं ताकि माइक्रोब्स को वो ख़त्म कर दें, और जब वो बॉडी के अंदर जाते हैं तो अच्छे माइक्रोब्स को भी ख़त्म कर देते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, स्पेशली यूथ अपने आप को और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए इन चीज़ों को फॉलो करें और मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि यूथ के हार्ट को हम स्वस्थ रख सकें। तो इस वर्ल्ड हार्ट डे पे अपने हार्ट को स्वस्थ रखिए और स्वस्थ रहिए, अपने और अपने परिवार को। थैंक यू वेरी मच। कीप कनेक्टेड विद डॉक्टर सत्येंद्र तंवर फॉर दीज हेल्थ अपडेट्स एंड कीप योर हेल्थ एंड योर हार्ट हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।